भगवान कहते हैं वास्तव में बल तो मैं हूँ, लेकिन कौन सा बल मैं हूँ? जिस बल के अंतर्गत दो चीज़ें नहीं हों। ये अंतस्थ देखने के लिए भगवान कह रहे हैं आपके पास जो बल है वह बल काम से रहित हो और राग से रहित हो। काम राग विवर्जितम। यह काम शब्द का अर्थ है कामना। आपके बल में कामना, कोई कामना तो नहीं है। जो भी बल है आपके पास, ऐसा बल जिसमें न काम है न राग है। काम का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर होगा इच्छा, कामना। हमारे अंतर में कामना। कामना किसकी? यहाँ पर मधुसूदन सरस्वती जी के द्वारा बहुत अच्छा विवेचन किया गया। वो कहते हैं कि एक कामना इस तरह की कि आपने कोई कार्य करने का मन में संकल्प किया, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा की और यत्न के द्वारा, प्रारब्ध से या परमेश्वर के द्वारा वो आपको प्राप्त हो गए। एक वह कामना। और एक कामना वह कि जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो लेकिन उसके साधनों का ही अभाव, आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये आपको पता है। ऐसी अनेक कामनाएं अंतर में उठने लगती हैं। अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा रहता। और ये भी आपका मन जानता है कि हम इसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। उसको प्राप्त करने का कोई भी उपक्रम हमारे पास नहीं है, कोई कारण हमारे पास नहीं है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, लेकिन अंतर में अभिलाषा हो रही है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं यहाँ पर काम शब्द का अर्थ यही है कि ऐसी कामना अंतर में आ जाए कि जिसके संबंध में आपको भी पता हो कि हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखा जाता है। कोई व्यक्ति कहे नहीं वो बात अलग है, और कोई कहता भी नहीं है। ऐसी कामना की अभिव्यक्ति कभी कोई करता भी नहीं है। अंतर में कामना तो उठ जाती है लेकिन कह नहीं सकता है। ऐसी वस्तु की कामना, ऐसे से संबंध बनाने की कामना जिसको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, वह और ऐसा राग रंजनात्मक होता है। राग होता है लेकिन पता नहीं चलता। उसी को आसक्ति विशेष करके कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर राग शब्द का प्रयोग किया गया है और उसमें भी यही विवेचना हम लोगों को करना है उसी दृष्टि से कि ऐसे वस्तु की कामना करना जो मैं प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूँ, फिर भी अंतर में कामना उठती है। किसी वस्तु को हमने प्राप्त कर लिया है और ये भी हमें पता है कि आज जो हमें ये प्राप्त हुआ है एक न एक दिन रहेगा नहीं, इसका वियोग संभव है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करके हम निश्चिंत नहीं हो जाते हैं। हम लोगों को ये शरीर मिला है, क्या हम निश्चिंत हैं? बिल्कुल निश्चिंत नहीं है। इसको रखने की हर तरह से कोशिश की जाती है। ये बना रहे किसी भी तरह से रहना चाहिए। और सच ये है कि ये शरीर ये बड़ी मेहनत से, हमारे पुरुषार्थ कहो या प्रारब्ध कहो या परमात्मा की कृपा कहो, कुछ भी मानो, बहुत पुण्य से प्राप्त होता है या ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जहाँ तक कोशिश हो इसे रखने का यत्न भी करना चाहिए, यद्यपि ये जानते हुए भी क्या कि एक न एक दिन ये रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने एकादश स्कंध के अंतर्गत 28वें अध्याय में जब उपदेश का उपसंहार करते हैं तो कहते हैं कि देखो, किसी भी तरह से साधन करके शरीर को स्वस्थ रखने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो साधन नहीं हो सकता है। किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं खींचना चाहिए कि हमको तो अब ये दवाई नहीं खाना है, हमको अब ऐसा नहीं करना है। उससे होगा क्या? ये तुम्हारा शरीर
जो 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, उस 5 साल 7 साल में आप कितना भगवान का नाम ले सकते हो, कितना संकीर्तन कर सकते हो, कितना आत्मचिंतन कर सकते हो, जरा इसका हिसाब लगाओ।